हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड हब अगेन। लास्ट टाइम की वीडियो में आपने देखा होगा कि हम लूप्स इन जावा के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें कि सबसे पहला लूप जो है फॉर लूप, वो मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हो लिंक को। आज हम बात करने वाले हैं हमारे दो टाइप्स के और लूप जो होते हैं जावा में, जिसमें से पहला है हमारे पास वाइल लूप और सेकेंड है हमारे पास डू वाइल लूप। ओके, सो फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप ऑलमोस्ट एक ही जैसा काम करते हैं, वो है आइट्रेशन का। लेकिन यहाँ पे हम सिंटैक्स की बात करें तो तीनों का सिंटैक्स डिफरेंट होता है। फॉर लूप में मैंने बताया था कि फॉर लूप एक एंट्री कंट्रोल्ड है। अगर मैं वाइल लूप की बात करूँ तो ये भी एंट्री कंट्रोल्ड ही होते हैं। और डू वाइल की बात करें तो इन्हें हम एग्जिट कंट्रोल्ड बोलते हैं, बिकॉज इसमें जो चेक कंडीशन होता है वो लास्ट में होता है लूप के। ओके, सो आज हम बात करेंगे वाइल और डू वाइल लूप की। सो वन बाय वन हम इसका बेसिक सिंटैक्स देखते हैं, स्ट्रक्चर होता कैसे है। सबसे पहले वाइल लूप की बात करें तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि फॉर लूप हम लोग ने कैसे बनाया था। हमारा कुछ ऐसा था, सबसे पहले हमारा लूप का वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइज होता है, देन फॉर आता है, उसके बाद आपके पास लूप वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन आप कर सकते हो। यहाँ पे भी कंडीशन आता है हमारे पास सेमीकोलन के बाद, देन अगेन सेमीकोलन और फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आता है। ठीक है, उसके बाद ब्रेसेस के अंदर हमारे स्टेटमेंट्स आते हैं जिसे हमें बार बार लूप में प्रिंट करवाना है या फिर यूज़ करना है। सो ये जो फॉर लूप का कंसेप्ट है, इसी लूप के कंसेप्ट की हेल्प से हम लोग वाइल लूप में देखेंगे कि क्या होता है। तो आप देख सकते हो सबसे पहले लूप वेरिएबल को डिक्लेयर और इनिशियलाइज करते हैं। तो सेम अगर मैं वाइल लूप की बात करूँ तो वाइल लूप में भी कुछ ऐसा ही होता है। मैं सबसे पहले डिक्लेयर करूँगी अपने वेरिएबल को। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वेरिएबल को, लूप वेरिएबल को डिक्लेयर करना और इनिशियलाइजेशन करना। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग फॉर लिखते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्योंकि हम वाइल लूप यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ पे वाइल लिखते हैं। ओके, और उसके बाद वाइल लिखने के बाद यहाँ पे हमारा कंडीशन आ जाता है। सो हम कंडीशन को यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे जो कंडीशन सेमीकोलन के बाद आ रहा था फॉर में, अब वो यहाँ पे आ चुका है। तो वाइल के बाद यहाँ पे कंडीशन आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम ब्रेसेस स्टार्ट कर देंगे अपने, और उसके बाद हमारे जो भी स्टेटमेंट्स है जिसे हमें लूप के अंदर लिखना है, हम उन स्टेटमेंट्स को यहाँ पे लिखेंगे। बचता है यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। सो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी आपको करना पड़ेगा अपने लूप वेरिएबल को। सो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो है वो आप अपने प्रोग्राम के लास्ट में, एंड में कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन ब्रेसेस क्लोज। नाउ अब आप, हमने अभी भी बोला कि जो वाइल लूप है वो एंट्री कंट्रोल्ड है। एंट्री कंट्रोल्ड क्यों है? क्योंकि देख सकते हो कि कंडीशन बिल्कुल स्टार्टिंग में है। इट मीन्स अगर लूप वेरिएबल में डिक्लेयर और इनिशियलाइज करने के बाद वैल्यू जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो वो उसे कभी भी इस लूप के अंदर एंटर नहीं करने देगा। सो दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज एन एंट्री कंट्रोल्ड लूप। एक एग्जाम्पल और समझते हैं वाइल लूप होता क्या है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, टू प्रिंट वैल्यूज फ्रॉम 1 to 10। आपको 1 से लेकर 10 तक वैल्यूज प्रिंट करवानी है। ठीक है, और हम इस क्वेश्चन को वाइल लूप की हेल्प से करते हैं। अगर सपोज मुझे 1 से लेकर 10 तक वैल्यू प्रिंट करवानी है, इट मीन्स मेरा जो स्टार्टिंग है वो 1 से होगा और एंडिंग जो है वो 10 पे होगा। तो मैंने अपने लूप वेरिएबल को यहाँ पे a ले लिया है और उसकी वैल्यू को 1 से इनिशियलाइज कर दिया, बिकॉज हमारी स्टार्टिंग 1 से हो रही है। अगर यहाँ पे 5 होता तो मैं अपने a वेरिएबल को 5 से इनिशियलाइज करती। ओके, सो ये हो गया। उसके बाद हमें क्या लिखना है? उसके बाद हमारे पास वाइल जो है वो कीवर्ड है, सो हम वाइल लिखेंगे क्योंकि हम लोग वाइल लूप यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारा कंडीशन आएगा, तो मुझे पता है मेरी जो वैल्यू है वो 10 तक चलनी चाहिए, तो मैं लिखूंगी वाइल a इज लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि जब तक a की वैल्यू 10 के इक्वल या 10 से कम रहती है तब तक ये लूप वर्क करेगा। ओके, उसके बाद मुझे प्रिंट करवानी है वैल्यूज को। सो आई विल राइट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एंड a क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज हम अपनी वैल्यू को a के अंदर स्टोर कर रहे हैं। अब ये प्रोग्राम चलेगा कैसे? सबसे पहले a की वैल्यू होगी 1, ये चेक करेगा, कंडीशन यहाँ पे आएगा और कंडीशन को चेक करेगा क्या 1 जो है वो 10 से छोटा है। सो यस, ये बिल्कुल सही है, 1 10 से छोटा है, तो उसे ट्रू का, यहाँ पे ट्रू हो गया ये कंडीशन। तो जैसे ही ट्रू हो जाएगा तो ये अंदर एंटर करेगा और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln a कर देगा, यानी कि a की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। सो a की वैल्यू हो जाएगी 1। ओके, अब यहाँ पे क्या चीज मिसिंग है? यहाँ पे जो मिसिंग है वो सबसे इंपॉर्टेंट था, जो कि था हमारा
इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना। अब देखो क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है वो 1 से लेकर 10 तक चल रहा है और हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा a प्लस प्लस। क्यों? क्योंकि हम अपनी वैल्यू को आगे इंक्रीमेंट करेंगे। तो जैसे ही ये a प्रिंट करवाने के बाद उसे a प्लस प्लस मिलेगा तो क्या होगा, ये 1 से वैल्यू को 2 में इंक्रीमेंट कर देगा। ठीक है, और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो इंक्रीमेंट वाला कंडीशन होगा वो भी इन ब्रेसेस के अंदर ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये भी लूप का एक पार्ट है और क्योंकि आप लूप वेरिएबल की हेल्प से ही अपने लूप को इंक्रीमेंट कर रहे हो तो ये हमेशा ब्रेसेस के अंदर आएगा। नाउ वैल्यू हो चुकी है 2, फिर ऊपर वापस से जाएगा ये कंडीशन पे यहाँ पे चेक करने के लिए। अगेन a की वैल्यू 2 हो गई है, सो 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, सो कंडीशन इज ट्रू। तो जैसे ही ट्रू होगा फिर आएगा वैल्यू प्रिंट कर देगा 2। देन अगेन a प्लस प्लस पे आएगा तो फिर a प्लस प्लस 3 हो जाएगा, सो अगेन 3 इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 10, सो वैल्यू कंडीशन ट्रू है तो 3। तो ऐसे करते करते ये क्या करेगा, 10 तक जाएगा एंड 10 लेस देन इक्वल टू 10 भी ट्रू हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 10 प्रिंट कर देगा। लेकिन जैसे ही इंक्रीमेंट होकर 11 पे आएगा और कंडीशन को चेक करेगा क्या 11 10 से छोटा है, सो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और आपके स्क्रीन पे क्या होगा, 1 से लेकर 10 तक सारी वैल्यूज प्रिंट हो चुकी होंगी और लूप यहीं पे स्टॉप हो जाएगा।